T20 हार गए। आगाज के 2 वनडे मैचेस भी हमें बुरे तरीके से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख लें, इससे पीछे वर्ल्ड कप के अंदर भी देख लें, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी देख लें। अब ये वो टीम रही ही नहीं है कि इससे आप ये वाली उम्मीद कर सकें किसी भी बड़ी साइड को बड़े इवेंट के अंदर हरा सकती है। रिवायत बन चुकी है और हर आने वाली सीरीज पिछली वाली से बदतर हमें दिखाई दे रही है। क्रिकेट से दिल उठता चला जा रहा है फैंस का। ये जो सिलसिला चल रहा है ये रुकेगा कहाँ जाके। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जाके हमेशा की तरह एक बार फिर से बड़े बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। 4-1 से पहले हम T20 हार गए और आगाज़ के 2 वनडे मैचेस भी हमें बुरे तरीके से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और कंसीडरिंग दैट परफॉर्मेंसेस लग ऐसे ही रहा है कि जो तीसरा वनडे आ रहा है उसमें भी हम किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की तरफ ही देख रहे होंगे कि शायद सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी या कोई एक आध जो और बड़ी परफॉर्मेंस अगर आएगी मे बी तो हम उसी को ही गुन गा रहे होंगे और हम यही कह रहे होंगे कि यार ये बड़ा अच्छा हो गया है तो हमारे लिए यही बहुत है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट में दोस्तों यही रह गया कि आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो है उसी की तारीफ़ करना रह गई है। हार जीत से हमारा कोई ताल्लुक़ रहा नहीं है और ये कहानी कोई अभी से है नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि यार इस सीरीज़ में ऐसा हुआ है तो चलें शायद अगली सीरीज़ में हमें कुछ खुशियों के जो है वो मुंह हमें देखना पड़ जाए। लेकिन ये अब एक रिवायत बन चुकी है और हर आने वाली सीरीज़ जो पाकिस्तान की हो रही है वो पिछली वाली से बदतर हमें दिखाई दे रही है। और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा जो है वो क्रिकेट से आप कह लें कि दिल उठता चला जा रहा है फैंस का। और समझ में नहीं आ रही कि यार ये जो सिलसिला चल रहा है ये रुकेगा कहाँ जाके, मतलब कहीं रुकेगा भी या हम और ज़्यादा नीचे दलदल में धंसते चले जाएंगे। इस पर आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या ये चीज़ आपको आगे चलकर कहीं रुकते दिखाई दे रही है। ये ऐसे क्या पाकिस्तान क्रिकेट करे, क्योंकि हर फैन अपनी एक सोच रखता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि यार जब T20 सीरीज़ चल रही थी ना तो हम तो ये कह रहे थे कि यार यंगस्टर्स जो है उनके साथ पाकिस्तान टीम गई है तो चलें रिजल्ट्स शायद इस वजह से नहीं आ रहे। हालांकि जो न्यूजीलैंड की भी जो T20 साइड थी उसमें कुछ सीनियर्स खिलाड़ी ज़रूर थे बट वो उनकी भी फुल फ्लैज साइड नहीं थी। फुल फ्लैज होती तो फिर क्या हाल होता, ये भी एक सोचने वाली बात है। यार वनडे में तो हमने अपनी तकरीबन पूरी साइड खिलाई है, मेरे ख्याल में कोई नाम मिसिंग नहीं था। शाहीन अफरीदी को अगर आप कह रहे हैं कि यार वो नहीं थे तो वो कौन से कोई आपके बहुत ही कंसिडरेबली बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस लेके चलते हुए आ रहे थे कि हम ये कहना चाहें कि यार वो नहीं थे तो यार कुछ फ़र्क पड़ जाए या वो होते तो फ़र्क पड़ जाना था, ऐसा भी नहीं है। तो ये तकरीबन आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टीम आपके पास मौजूद है, बेस्ट अवेलेबल टैलेंट मौजूद है वही खेली है। कुछ एक दो गलतियां आप कह सकते हैं इस तरह होगी कि आपने सुफियान को पहले मैच में खिला लिया होता तो शायद कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाता, बट ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं क्योंकि वो अगले मैचेस में तो खेले हैं। ठीक है, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस ठीक है, लेकिन उसने शायद आप ये कह सकते हैं कि यार उससे टीम के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वही बात है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ही अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसी को ही हमें जो है वो उसी पे खुशियाँ मनानी पड़ेंगी। लेकिन जो ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि वो पाकिस्तान की टीम जिसे आप जो टॉप की क्रिकेट की 4 से 5 टीमें हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनमें कंसीडर किया करते थे और इनके पाए की जो है वो टीम हुआ करती थी और हमें उम्मीद होती थी कि पाकिस्तान किसी भी बड़े टूर्नामेंट में किसी भी बड़ी टीम को सरप्राइज़ कर सकता है। और एक वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का पाकिस्तान के ऊपर एक टैग लगा करता था, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की टीम के ऊपर नहीं अप्लाई होता। अब ये वो टीम रही ही नहीं है कि इससे आप ये वाली उम्मीद कर सकें कि किसी भी बड़ी साइड को किसी भी बड़े इवेंट के अंदर हरा सकती है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब ये है कि दुनिया की जो क्रिकेट है वो इस लेवल पर जा चुकी है कि उसमें अब 2 पोर्शंस या 2 आप समझ लीजिए कि पूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह बड़े टूर्नामेंट में पूल बनते हैं ना, A और B पूल, सो इसमें कैटेगरी वाइज जो है वो 2 पूल अब बन गए हैं। इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। इन 5 टीमों को तो आप एक साइड पे कर लें कि ऑन द डे कोई भी किसी टीम को हरा सकती है। जो बाकी मानदे 6 टीमें मैं आपको बता रहा हूँ उसमें भी आप शायद मेरी बात से इख्तलाफ करें, शायद एग्री करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इसके बाद भी की जो भी 6 टीमें हैं उसमें भी कहीं काफ़ी नीचे आती है, जिसमें आपकी अफ़गानिस्तान आती है, श्रीलंका आती है, वेस्ट इंडीज़ आती है, बांग्लादेश आती है और जिम्बाब्वे आती है।
मेरे क्रिकेट की नॉलेज के मुताबिक मैं अफ़गानिस्तान को इन बाकी मानदा 6 टीमों में सबसे ज़्यादा रेट करता हूँ कि अफ़गानिस्तान अब एक ऐसी टीम बन चुकी है कि जो वर्ल्ड कप्स के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर, यानी आईसीसी के इवेंट्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया तकरीबन सबको ही सरप्राइज़ कर चुकी है, सबको ही हरा चुकी है। और तुक्का आपका एक आध दफ़ा लगता है, बार बार नहीं लगता। इस पिछले इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख लें, इससे पीछे वर्ल्ड कप के अंदर भी देख लें, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी देख लें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी जो है वो हराया, उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया, उन्होंने और भी जो बड़ी टीमें हैं उनको भी शिकस्त से 2-4, यानी इंग्लैंड जैसी टीम को भी अफ़गानिस्तान ने हराया। तो इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान इज़ ऑन राइट ट्रैक और आगे आने वाले दौर के अंदर आप अफ़गानिस्तान को एज ए इस टीम की तरह कंसीडर नहीं कर सकते कि वो आएंगे और एक आध कोई मैच जीतेंगे बड़ा, बल्कि आप उनको अब रेगुलर कंसीडर करना शुरू हो जाएंगे फ्यूचर के अंदर कि वो सेमीफाइनल के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हुआ करेगी। सो अफ़गानिस्तान को मैं टॉप पे रखता हूँ। उसके बाद आपकी आ जाती है जी श्रीलंका की टीम। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान को तकरीबन मैं एक, क्योंकि श्रीलंका जो है वो हमेशा अपने कुछ टैलेंटेड लोगों के ऊपर खेलती है और वो काबू कर ही जाती है अफ़गानिस्तान को। फिर उसके बाद आ जाती है जी आपकी वेस्ट इंडीज़ की टीम है। वेस्ट इंडीज़ को भी पाकिस्तान से थोड़ा अब ही रेट करता हूँ, उनके पास काफ़ी पोटेंशियल के प्लेयर्स भी मौजूद हैं और वो किसी टाइम भी सरप्राइज़ कर जाते हैं। एंड देन मैं पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से थोड़ा सा बेहतर जो है कंसीडर करता हूँ कि बांग्लादेश से जो रिसेंटली उनके सीनियर मैंस जो है वो साइड पर हुए हैं, तो अब उनके पास शायद थोड़ा गैप आया है और उस टीम को अभी उठने में थोड़ा टाइम वापस लगेगा। तो पाकिस्तान इस कंसिडरेबली थोड़ा सा इनसे ऊपर मैं कंसीडर करता हूँ और फिर आखिर में जिम्बाब्वे को मैं करता हूँ। सो पाकिस्तान पहली 5 टीमों में तो कहीं भी नज़र नहीं आती। जो अगली 6 टीमें आपकी, उसमें भी पाकिस्तान कोई चौथे नंबर पर जाके मुझे दिखाई देती है। और आप छोड़ दें अभी की आईसीसी रैंकिंग को, क्योंकि बड़े इवेंट्स लगातार पिछले कुछ अरसे से चले हैं और पाकिस्तान अब अच्छी टीमों के साथ जब पिछले कई अरसे से खेल रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो सिवाय शिकस्तों के पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। ये पाकिस्तान के हालात हैं। अब ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान कैसे अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकता है। अफसोस ये है कि जो पिछले 3 से 4 साल में एकदम से पाकिस्तान की टीम धड़ाम से करके नीचे गिर गई है ना, अब क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो एकदम से उठ पाएगी? इसका आंसर मैं आपको ये कहूँगा कि नो, बिग नो। उसकी वजह यह है कि हादसे जो है वो एकदम नहीं हुआ करते, इसमें मुद्दत लगती है। तो ये हादसा जो है वो काफ़ी अरसे से एक टाइम मतलब इसको मिल रहा था और अचानक से जब ये पाकिस्तान की टीम का ये जो हाल हुआ है, ये आपको अब इसका रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ से दोबारा वापस जो है रिवाइव करना, इसमें बड़ा टाइम लगेगा। आपको राइट टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, आपको राइट लोगों की सिलेक्शन करना पड़ेगी, फिर उनको टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ये कहें कि यार ये मैंने डोमेस्टिक से 50 फर्स्ट क्लास वाला बंदा उठाया तो ये मुझे पहले मैच से परफॉर्म करके देगा। वो ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं। कामरान गुलाम को भी आप आजमा चुके, सऊद शकील को भी आप आजमा चुके, साहिबजादा फरहान को T20 में आप आजमा चुके। कंसिडरेबली आप ये कह सकते हैं उनको इतनी मैचेस नहीं मिले, बट द थिंग इज़ कि आपका डोमेस्टिक जो है वो बहुत पीछे है। तो यहाँ से जो बहुत रेगुलर परफॉर्मर को अगर आप ऊपर मौका देते हैं तो उसको फिर पूरा मौका दें, काफ़ी अरसे तक मौका उसको देंगे, तो मे बी शायद वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो जल्दी सीख पाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी PSL से, किसी और छोटी परफॉर्मेंसेस से किसी प्लेयर को अचानक से पाकिस्तान से डेब्यू कराएंगे। सो वक्त लगेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तब तक के लिए मुझे, आपको और सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए। स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।